मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी हर बार मेरी बात तुम काट देती हो। अरे क्या जरूरत है हर 6 महीने में मायके जाने की? तुम्हारे बिना क्या वहां खाना नहीं बनेगा? अपनी माँ से मिलने के चक्कर में तुम मेरी माँ को तकलीफ दे रही हो। कभी सोचा है तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ को घर का सारा काम करना पड़ता है? राजेश अपनी पत्नी लता से कहता है। तो लता बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं महीनों दिन के लिए जाती हूँ। क्या साल का 8 दिन भी मेरी माँ का मुझ पर अधिकार नहीं है? और मम्मी जी को क्या काम करना पड़ता है? काम वाली आकर खाना बना जाती है, कपड़े धो देती है, घर का सारा काम तो वो कर देती है। ज्यादा से ज्यादा मम्मी जी को दरवाजा खोलना और बंद करना पड़ता है, और रात में आपको खाना परोस के देती है। क्या वो इतना भी नहीं आपके लिए कर सकती? फिर राजेश बोला, तुम मेरे अच्छे व्यवहार का गलत फायदा उठा रही हो। पत्नी हो, प्यार करता हो, पर तुम तो बहस पर उतर आई। तो लता बोली, बहुत खूब, आप मुझे प्यार करते हैं तो क्या मैं खराब व्यवहार करती हूँ? कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपकी कोई भी बात टाली हो? जब भी मेरे माता पिता के लिए मैं वक्त निकालना चाहती हूँ तो आपको इतना बुरा क्यों लगता है? और मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई जेल की कैदी नहीं, जो मेरा ना कहना आपको पसंद नहीं है। तभी उधर से लता की सास पूनम जी आई और बोली, बहू, क्या तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया था कि शादी के बाद लड़की का घर परिवार ससुराल होता है? तुम्हारा सारा वक्त ससुराल के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी, क्या इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया? कई बार तुम्हें समझा चुकी हूँ, अब कितनी छोटी छोटी बातों पर मैं तुम्हें टोकती रहूं? मैंने सोचा था कि 4-5 साल हो गए हैं, अब तो तुम समझ चुकी हो, पर तुम्हारा तो अभी भी वही हाल है। हमेशा मायके जाने की रट लगाए बैठे रहती हो। फिर लता बोली, सही कहा मम्मी जी, बहू की गलती ना होने पर भी सास टोकती है, तो वही सास अपने बेटे की गलती पर उसे क्यों नहीं टोकती है? मुझे तो आपने कई बार समझा लिया, पर एक आध बार अपने बेटे को भी समझा लीजिए। शादी करके ससुराल आई हूँ, अपने माँ बाप को त्याग कर नहीं आई हूँ। हर साल मैं जाती हूँ और जब भी जाने का नाम लेती हूँ तो ऐसा ही माहौल बनता है। अब तो मुझे आदत सी हो गई है। पूरा समय आप लोगों का है, पर मेरे जीवन पर माता पिता का भी अधिकार है। ये आज मैं आखिरी बार आप लोगों को कह रही हूं। इतना कहते हुए लता अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद पूनम जी अपने बेटे राजेश से बोली, देखा, इसीलिए कहती थी लगाम खींच कर रखो, पर नहीं, बीवी आती नहीं कि लड़के लट्टू बन के उसके पीछे घूमते रहते हैं। लो, अब नाचते रहो। फिर राजेश बोला, माँ, आप भी हद करती है। आपकी वजह से मैं उसके सामने बुरा बन जाता हूँ और आप मुझे ऐसी बातें सुना रही है। देखा जाए तो क्या गलत कह गई? उसके जाने के बाद आपको काम क्या रहता है? फिर भी आप मुझसे बुलवाती है और मैं ना समझ जो उसे हर बार टोकता हूँ। इतना कहकर राजेश भी ऑफिस चला गया। सबकी नाराजगी को सहकर भी लता अपने माता पिता को मिलने के लिए चली गई। वो जानती थी कि उसके आने के बाद भी पूनम जी कोई ना कोई बखेड़ा जरूर करेंगी, पर वो इन सब बातों को दरकिनार करके 4 दिन अपने माता पिता के साथ गुजारी और फिर वापस सुबह के 11 बजे अपने घर लौटी। तब तक राजेश ऑफिस जा चुके थे। घर की हालत बहुत खराब थी। लता ने कामवाली के साथ मिलकर घर की साफ सफाई करना शुरू किया। तभी कामवाली बोली, भाभी जी, आपके नहीं रहने से घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। बड़ी मालकिन तो खाना भी मुझसे ही लगवाती थी। तो लता ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, उनकी उम्र हो गई है, अब आराम करने की। मेरे रहते वो काम करे, ये भी तो अच्छा नहीं लगता। तभी पूनम जी आई और बोली, बहू, तुम्हारे बिना भी ये घर अच्छी तरह से चल सकता था, फिर क्यों लौट कर आ गई?
तो लता मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, पूरे साल तो आपकी, आपके बेटे की और अपने इस सुंदर से घर की सेवा में लगी रहती हूँ। 4 दिन तो अपनी मर्जी से जी ही सकती हूँ। और जहां तक मेरे वापस लौटने की बात है, तो एक बार अपने बेटे से ही पूछ लीजिए कि मेरा आना उन्हें पसंद है कि नहीं है। जेल की कैदी तो हूं नहीं कि आप सबकी मर्जी से अंदर और बाहर रहूंगी। मुस्कुराती हुई लता उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी और अपना काम कर रही थी। जब पूनम जी ने देखा कि उनकी बातों का बहू पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वहां से चुपचाप चली गई और लता मुस्कुराने लगी। शाम में जब राजेश लौट कर आया, तो लता को देखकर खुश हो गया और बोला, कब आई? तुम्हारे बिना ये घर सूना सूना लग रहा था। फिर लता मुस्कुराकर बोली, मेरे बिना या फिर मेरे काम के बिना? तो राजेश बोला, तुम पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठी रहती हो? मैं समझता हूं, पर क्या करूं? माँ अपनी परेशानियों को मुझे इतना बताती है कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें कुछ ना कुछ कहना ही पड़ता है। फिर लता बोली, माँ की परेशानियों को समझना बेटे की जिम्मेदारी है, तो पत्नी की परेशानियों को भी तो समझना आपका फर्ज है। माँ के प्रति अपना फर्ज निभाने में आप सभी बेटे पत्नी को क्यों भूल जाते हैं? अपने मन की भड़ास जब आप अपनी पत्नी पर निकालते हैं, तो आपको महसूस नहीं होता कि आप जेलर और मैं एक कैदी हूं। फिर राजेश ने आगे बढ़कर अपनी पुरानी बातों के लिए लता से माफी मांगी और कहा, आगे से ध्यान रखूंगा और माँ को भी समझाने की कोशिश करूंगा। बस तुमसे उम्मीद रखता हूं कि तुम भी मेरी परिस्थितियों को थोड़ा समझो। तब लता ने भी मुस्कुराते हुए पति का साथ देने का वादा किया। अब जब कभी लता के मायके जाने की बात होती, उससे पहले ही राजेश अपनी माँ के सामने भूमिका बांधता और उन्हें समझाता कि माँ, 2-4 दिन की बात है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे और फिर आपके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। और वो समझ भी जाती थी। यही बात बहू कहे तो सास की समझ में नहीं आती, पर बेटा कहे तो माँ तुरंत समझ जाती है। ये कैसी विडंबना है? जो आपको समझ में आए तो मुझे भी बताइएगा। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? अक्सर बहू मायके जाने की बात छेड़ती नहीं कि घर में युद्ध जैसा माहौल हो जाता है, जबकि सास भी अपने वक्त में कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर चुकी होंगी। फिर भी बहू अगर पति और सास की बात पर ना कहे, तो ये बात सुनना उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आखिर क्यों? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।